जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज से हम लोग फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं और समझेंगे कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है और फ़ॉरेक्स मार्केटिंग क्या है। आसान इंग्लिश में सीखेंगे, यानी कि उर्दू के अल्फाज ज़्यादा होंगे, दरमियान में कहीं-कहीं पर इंग्लिश टर्म्स होंगी जो कि हम पूरे कोर्स के अंदर यूज़ करेंगे। बाद में ट्रेडिंग में भी हमारी यूज़ होंगी, इसलिए इसे इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है? उर्दू में नहीं कहेंगे, ना ही हम हिंदी में कहेंगे, ना ही इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है? ये मिक्स है। तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि फ़ॉरेक्स क्या है। फ़ॉरेक्स यानी फ़ॉरेन एक्सचेंज। ये दुनिया की सबसे बड़ी और लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हर वक्त जो है ना, इसके अंदर जो है ना, वो होती रहती है, ट्रेड होती रहती है। उसके अलावा इसका मतलब है कि एक करेंसी को बेचना और दूसरी को ख़रीदना है। मिसाल के तौर पर हम समझ लेते हैं कि अगर आप पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में बाहर जाते हैं, जैसे आप चले गए, एक मिसाल है अमेरिका में, तो आप अपने पाकिस्तानी रुपीज़ देकर डॉलर बाय करेंगे, ठीक है? और जिससे आप लोग बाय करेंगे वो होती है, एक मार्केट होती है जिसे हम एक्सचेंज कहते हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम इसी एक्सचेंज रेट का उतार चढ़ाव यानी फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट कमाते हैं। यानी कि अगर रेट बढ़ जाता है डॉलर का, तो हमारा भी प्रॉफिट होगा, और अगर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इसका रेट जो है वो कम होगा, तो फिर भी हमारा प्रॉफिट होगा। इसमें ऊपर जाएगा फिर भी आपका प्रॉफिट है, नीचे जाएगा फिर भी आपका प्रॉफिट है। लेकिन अगर आपने सही डायरेक्शन चूज़ की होगी, यानी कि अगर आपने कहा है कि जी हमने इसका रेट अब ऊपर जाएगा, आप प्रिडिक्ट कर देते हैं कि रेट ऊपर जा रहा है, तो फिर आपका जो है ना प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपने ऊपर की तरफ प्रिडिक्ट किया और उसका रेट चला गया नीचे की तरफ, तो आपका फिर लॉस होगा उसमें। और अगर आप कहते हैं कि आप प्रिडिक्ट करते हैं कि इसका जो मतलब कि रेट है अब नीचे की तरफ जाएगा, और उसका रेट वाक़ई में नीचे की तरफ जाता है, तो फिर भी आपको प्रॉफ़िट होगा। लेकिन अगर वो ऊपर की तरफ चले जाता है, तो फिर आपका लॉस होगा इसमें। जो फ़ॉरेक्स है ना, इसके अंदर दोनों तरह से आप प्रॉफ़िट कमा सकते हैं, चाहे मतलब कि लॉस को आप प्रेडिक्ट कर दें, या फिर चाहे आप जो रेट बढ़ रहा है उसे प्रेडिक्ट करें, या फिर जो रेट कम हो रहा है उसे प्रेडिक्ट करें। आपको दोनों तरफ से ही फ़ायदा होता है इसमें, फ़ॉरेक्स में। मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन-कौन से होते हैं इसमें? इसमें सिर्फ़ वो लोग शामिल नहीं हैं, जैसा कि मेरी के तरह और आपकी तरह, जो कि घर बैठे मतलब कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो लोग शामिल नहीं हैं। इसके अंदर बड़े-बड़े बैंक्स जैसे कि फेडरल रिज़र्व हो गया, कमर्शियल बैंक्स जैसे एचबीएल वगैरह, और जो बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेशंस है, जैसे मतलब कि जो लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कि पाकिस्तान में चीज़ें मँगवाते हैं और पाकिस्तान से चीज़ें बाहर भेजते हैं, वो लोग भी शामिल होते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो रिटेलर्स हैं, जो कि आप और मेरी तरह के लोग हैं, जो कि घर बैठे मतलब कि अपना प्रॉफ़िट अर्न करना चाहते हैं ट्रेड से। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि मार्केट की मूवमेंट क्या है जी। मार्केट सिर्फ़ एक चीज़ पर चलती है, जिसे हम सप्लाई और डिमांड कहते हैं। अगर किसी मुल्क की इकोनॉमी अच्छी हो रही है, तो उसकी करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है? जैसे इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर मतलब कि जैसे ईरान की अभी हाल ही में मतलब कि ये जो सूरत-ए-हाल बनी है, ईरान की जो करेंसी की डिमांड है वो बढ़ गई थी, पाकिस्तानियों ने लेना स्टार्ट कर दी थी। जिसकी वजह से उसकी प्राइस भी आपको हाई देखने में मिली। और इसी तरह से अगर किसी इकोनॉमी की करेंसी जो है वो डाउन होती है, तो उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, और फिर उसकी जो प्राइस है वो कम हो जाती है। इसकी मिसाल भी हम ईरान के ऊपर ही लेते हैं कि ईरान की जैसे मतलब कि करेंसी की जो ओरिजिनल प्राइस है वो बहुत कम है, ठीक है? इस वजह से वो लाखों के अंदर गिनी जाती है, करोड़ों के अंदर गिनी जाती है। तो उनकी सप्लाई मतलब कि ज़्यादा है, और जो प्राइस है वो कम है। और जब अब ये सूरत-ए-हाल बनी थी, तो इसमें जो प्राइस है वो डिमांड बढ़ी थी, तो उसकी वजह से उसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ गई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग के अंदर फॉरेक्स में जितना भी काम होता है वो पेयर्स की सूरत में होता है। जैसे एक मिसाल है कि यूरो और यूएसडी। इसका मतलब ये है कि यूरो जो है वो आपकी बेस करेंसी है, जो कि पहली करेंसी है, और यूएसडी वो आपकी दूसरी करेंसी है, जिसे हम कोड करेंसी कहते हैं। अच्छा, ये दोनों है क्या? अब इसका मतलब समझ लेते हैं थोड़ा-सा। इसमें इसका मतलब ये समझ लें कि अगर आपने यूरो बाय करना है, तो आपने यूएसडी को मतलब कि पे करना होगा, और अगर आप यूएसडी मतलब कि बेच रहे हैं, फिर भी आपको यूरो बेच रहे हैं, तो आपको यूएसडी में मिलेगा। या इसकी दूसरी मिसाल समझ लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर गोल्ड भी हो सकता है, ठीक है? तो अगर आप गोल्ड ले रहे हैं, तो फिर आप यूएसडी पे करेंगे, और अगर आप गोल्ड बेच रहे हैं, फिर भी आप यूएसडी उनसे लेंगे। तो ये चीज़ समझ लें आप, ठीक है? जो पहली होगी करेंसी, वो आप उसकी असल ट्रेड कर रहे होंगे, और दूसरी जो करेंसी है वो करेंसी होगी जिसकी मदद से आप मतलब कि चीज़ ले रहे होंगे या बेच रहे होंगे। ये चीज़ आप समझ लें। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्केट की क्या सूरत हाल होती है, मार्केट कब ओपन होती है। मार्केट इसमें 24 घंटे ओपन होती है और 5 दिन ओपन रहती है, जिसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसमें बड़े 4 सेशंस हैं, जिनमें सिडनी है, टोक्यो है, लंदन है और न्यूयॉर्क है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि 24 घंटों में मतलब कि कभी भी मार्केट बंद होगी, नहीं।
जब इसका टाइम ख़त्म होता है तो इसका शुरू हो जाता है, जब इसका ख़त्म होता है तो इसका शुरू हो जाता है, इसका फिर शुरू हो जाता है। इस तरह से ये 24 घंटे जो मार्केट है वो चलती रहती है। तो इसमें यही है, देख लें नीचे लिखा हुआ है, जब एक सेक्शन बंद होता है दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए मार्केट कभी सोती नहीं है, बंद नहीं होती। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि फॉरेक्स के फ़ायदे क्या है। हाई लिक्विडिटी है, आप किसी भी वक्त ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि 24 घंटों में कभी भी आप ट्रेड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, लो कॉस्ट है इसकी, यानी कि आप कम से कम मतलब के अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जैसा कि $10, $20, $30 जितने आप लगाना चाहें वहाँ से आप कमा सकते हैं, मतलब कि उससे आप प्रॉफिट अपना जनरेट कर सकते हैं। लेवरेज क्या है जी? कम पैसों से बड़ी ट्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कम पैसे इन्वेस्ट करेंगे उसके अंदर, और जो आपका ब्रोकर है, जो भी आप ब्रोकर यूज़ करेंगे, जो कि हम आगे चल के सीखेंगे कि ब्रोकर को कैसे यूज़ करना है, और कौन कौन से ब्रोकर मार्केट में जो अवेलेबल है। तो उन ब्रोकर के थ्रू जब आप करते हैं, तो एक मिसाल है, अगर आपने $100 डाले हैं तो आप $150 तक की भी ट्रेड ले सकते हैं ब्रोकर के थ्रू। ठीक है, तो अगर आप उससे फ़ायदा उठाते हैं तो फिर आपको उससे फ़ायदा मिलता है, और अगर नुकसान करते हैं तो फिर आपको वो जो बाकी पेमेंट है वो देनी होती है, वो लेवरेज होता है। तो इसमें क्या है जी, फॉरेक्स का रिस्क हाई वोलेटाइल है। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट बहुत तेज़ी से मूव करती है, कोई पता नहीं है कब ये ऊपर चली जाएगी, कब ये नीचे आ जाएगी एकदम से। ठीक है, और हाई रिस्क है इसमें, बिना सीखे ट्रेडिंग करने से लॉस हो सकता है, जो कि अक्सर लोग करते हैं। इमोशनल स्ट्रेस, लालच यानी कि ग्रीड, और डर यानी कि फेयर ट्रेडिंग में दुश्मन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आपकी पेमेंट जो है वो बढ़ रही होती है, मतलब एक मिसाल है, आपने $2 या $3 आपने प्रॉफिट कर लिया और आप लालच में आ जाते हैं, आप कहते हैं नहीं यार, 4 तक जाएगी, मुझे लग रहा है, और 4 तक जाएगी। तो जब वो 4 पे चली जाती है, फिर आप कहते हैं नहीं, मुझे लग रहा है ये 5 पे जाएगी। तो इसे कहते हैं हम लालच। ठीक है, तो ये एक बुरी बला है। उसके अलावा डर, फियर, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपने मतलब कि एक ट्रेड ली, मतलब कि वो $2 तक गई, और आपने लगाया था कि $3 तक जानी चाहिए, लेकिन वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो गई। आपने क्या किया? आपने फटाफट से जो है ट्रेड बंद कर दी। ये डर है, इसकी वजह से आप मतलब कि कामयाब नहीं होते। तो आपने इसमें अपना टीपी और एसएल दोनों जो है ना वो प्री डिफाइंड करने होते हैं, कि आपका जो प्रॉफिट है वो कहाँ तक जाना चाहिए, और जो लॉस है वो आप कहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हैं। इसमें आपके जो इमोशंस है वो काम नहीं करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जी इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं? सेपरेट, बाय और सेल प्राइस का फ़र्क, मतलब कि जो जिस प्राइस पे आपने बाय किया है और जिस प्राइस पे आपने सेल किया, मतलब अगर आपने ₹320 पे बाय किया है और ₹340 पे आपने बेचा है, उसके दरमियान जो 20 का फ़र्क पड़ा है वो हमारा सेपरेट है। और बेरिश क्या होता है? बेरिश का मतलब है कि जब मार्केट नीचे जाती है, इसका मिसाल मैं आपको ये दे देता हूँ कि बेयर का मतलब होता है रीच। रीच जब भी हमला करता है वो ऊपर से नीचे की तरफ खींचता है। ठीक है, अपना फोर्स जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ लगा रहा होता है, इसलिए हम इसे बेयरिश कहते हैं। ठीक है, जब आपकी मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी। और बुलिश का मतलब होता है कि जब आपकी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। उसका मतलब बुलिश का मतलब है, बुलिश जो है ना, बुल को कहते हैं, बुल, बुल से निकला है बुलिश। तो जो बुल होता है ना, वो जब भी किसी को मारता है वो नीचे से सींग अपने फंसा के उसको ऊपर हवा में फेंकता है, तो इसलिए इसे बुलिश कहते हैं जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए। लिक्विडिटी क्या है? कितनी आसानी से ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है, जितनी आसानी से ट्रेड एग्जीक्यूट होगी वो उसकी लिक्विडिटी है। उसके बाद जी हम अब इसमें देख लेते हैं कि आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। ये तो हमारी पहली क्लास होगी, दूसरी क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हमने बेसिक सीखे हैं, दूसरे लेक्चर में हम सीखेंगे करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, पिप्स क्या होती हैं, लोट्स क्या होती हैं, और लेवरेज क्या होता है। तो तैयार रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।